यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मर्दकी क्या करता है, आस्तर के पास जाता है और आस्तर को जाकर कहता है कि मुझे ना तेरी हेल्प की जरूरत है। ठीक है। तो मर्दकी क्या करता है, चौथे चैप्टर के अंदर आपको पता चलेगा कि मर्दकी टाट पहन लेता है। ठीक है, टाट का कपड़ा हुआ ना, वो पहन लेता है, पुराना कपड़ा। ठीक है। और सर पर राख डालकर शहर के बीच में चला जाता है, यानी शहर के दरमियान में चला जाता है, और क्या करता है, बुलंद आवाज पर पुकारता है और जोर जोर से चलाने लगा। और बादशाह के सामने ना आया, क्योंकि बादशाह के सामने जो है वो तब तक नहीं इंसान आ सकता था जब तक वो साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनेगा सब। इसी वजह से क्या होता है कि ये जब तक शहर में ही रहा और बादशाह के घर में नहीं जा सकता था, तो आस्तर के पास ये कैसे आस्तर को मिलने जा सकता था। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात ये कि अगर बादशाह को पता चलता कि आस्तर जो है वो मर्दकी के साथ मिली है, और मर्दकी को तो बादशाह जानता था लेकिन इनके आपस के रिलेशन को नहीं जानता था कि मर्दकी क्या है, इसका भाई है। ठीक है, और मर्दकी ने क्या किया था, इसे पाला था। तो यहाँ पर यहाँ ये खतरनाक एक सिचुएशन थी। अगर बादशाह को ये मिल जाते या कोई इनकी मुखबरी कर देता कि ये चुप चुपा कर मिले हैं इस दिन, तो क्या होना था कि आस्तर ने मारे जाना था और मर्दकी दोनों ने मारे जाना। ठीक है। फिर चौथे चैप्टर में ही अगर आप 7वीं आयत में देखें तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मर्दकी क्या करता है, हामान के बारे में बताता है आस्तर को, और कहता है कि किसने क्या किया है, बादशाह को रुपया दिया है, हमारी जान के बदले क्या दिया है, रुपया दिया है, यानी कि अच्छी खासी हमारी कीमत दी गई है। ठीक है जी। और यहाँ पर जो है ना, बहुत जबरदस्त आपको चीजें मिलने वाली है आगे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो अ, एक बड़े जबरदस्त कानून के बारे में आपको पता चलेगा, बादशाह के लॉ के बारे में आपको पता चलेगा। अगर 11वीं आयत में देखें ना आप, तो यहाँ पर क्या लिखा है, बादशाह के सब मुलाजम और बादशाही सूबों के सब लोग जानते हैं कि जो कोई मर्द हो या औरत, यानी अगर कोई पुरुष है या महिला है, बेबुलाए बिना बुलाए, यानी कि अगर बादशाह ने उसे इजाजत नहीं दी बुलाने की, तो क्या हो जाएगा, बारगाह अंदरूनी में जाए, यानी बारगाह के अंदर जाएगा, तो क्या होगा, उसके लिए बस एक ही कानून है, यानी एक ही सजा है उसके लिए, कि वो मारा जाए, उसकी जान खत्म हो जाए। तो ये एक ना बड़ा ही मुझे अजीब सा बादशाह का कानून लगा। ठीक है जी। तो जब तक बादशाह क्या करता था, जिसके लिए बादशाह सुनहले यानी सोने के जो छड़ी थी अपनी उठा के, ताकि वो जीता रहे, जब तक बादशाह वो सोने की छड़ी नहीं ना करता था उसके आगे, तो तब तक वो बंदे की जान जो थी वो मुसीबत में रही, यानी कि कोई पता नहीं वो मारा जाए, कोई पता नहीं वो क्या सिस्टम है उसका। तो यहाँ पर अगर आप नीचे देखें, 13वीं आयत का बी वाला पार्ट, चौथे बाब की वर्ष नंबर 13 है, और उसका बी पार्ट में पढ़ रहा हूँ, देखें क्या कह रहे हैं। आस्तर यहाँ पर कहती है कि ये ना समझ के सब यहूदियों में से तू बादशाह के महल में बची, सॉरी, ये बर्दकी कहता है आस्तर को, कहता है कि तू ये ना समझ कि तू क्या होगी, बची रहेगी बादशाह के महल में, और यहूदी सारे मारे जाएंगे और तू अकेली बची रहेगी। ठीक है। और मजे की बात है, ये ही जो है, ये ही एग्जैक्ट, यही जो है, ये की वर्स है, चौथे चैप्टर में की वर्स है। आगे एक और की वर्स आने वाली है, चाबी वाली आयत जिसे कहते हैं। कहते हैं ये ना समझ के सब यहूदियों में से तू बादशाह के महल में बची रहेगी। ठीक है। फिर आगे देखे मर्द की और क्या कहता है आस्तर को, आस्तर को कहता है कि तू अपने यानी कि खुदा जो है, क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करेगी, यानी कि अगर अभी तक तू चुप रहेगी, तो खुदा जो है वो यहूदियों को किसी और तरीके से बचा लेगा। ठीक है जी, किसी और तरीके से खुदा बचा लेगा। पर तू अपने
बाप के खानदान समेत हलाक हो जाएगी, यानी कि तेरा जो सफाया है वो खुदा कर देगा बिल्कुल तरीके से, ठीक है। और आगे जो है ये इतनी जबरदस्त की वर्स है, ये भी एक की वर्स लिख लीजिए, ठीक है। ये है चैप्टर 4 वर्स नंबर 14 का सी पार्ट है, ठीक है जी। सी पार्ट इस वजह से मैं ऐसे कह रहा हूं, बी नहीं कह सकते, बिल्कुल डाउन पे है। कहता है कि और क्या जाने कि तू इस ही वक्त के लिए बादशाह के महल को पहुंची है, कि खुदा का ही ये प्लान हो कि यहूदियों पर ये प्रॉब्लम आनी है, तो खुदा ने पहले तुझे जरिया बना दिया हो, खुदा ने पहले तुझे इसी वजह से महल में भेजा कि तू क्या करे, यहूदियों की जान बचा सके। ये इसके नीचे भी निशान लगा लीजिए, ये भी एक कीवर्ड्स है, ठीक है। तो अब आ जाइए, मैं आपको एक और वर्स इसमें बताने वाला हूँ, की वर्स है 16वीं आयत की एंड पर, बिल्कुल आखिर में। यहां पर आस्तर कहती है कि भाई रोजा रखो, 3 दिन का रोजा रखो, ना इसमें कुछ खाना ना पियो, ठीक है। और इसी तरह मेरी सहेलियां, अगर आप शुरू में पढ़े तो जो ख्वाजा सरा था, ठीक है, उसने क्या किया था, इसको इसकी सहेलियां दी थी, जो इसकी तरह ही दानिशमंद यानी कि बाशाऊर थी, बुद्धिमान थी, ठीक है, वैसी ही सहेलियां से दी थी। तो क्या किया वो सहेलियों ने भी रोजा रखा, आसर ने भी रोजा रखा, और आसर ने क्या कहा, सोसन में जितने भी लोग यहूदी रहते हैं, इसराइली रहते हैं, वो क्या करेंगे, रोजा रखेंगे 3 दिन का। और उसके बाद क्या होगा, मैं जाऊंगी, और आगे जो आ गई है की वर्स है उसमें, ठीक है। और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई, क्योंकि मैंने आपको पहले ऊपर कानून के बारे में बादशाह के बता दिया 11वीं वर्ष के अंदर, क्योंकि बादशाह के महल में कोई भी बगैर इजाजत के नहीं जा सकता था, और कोई भी बादशाह से टाइम लिए बिना बादशाह के काम के अंदर प्रॉब्लम नहीं कर सकता था। 11वीं आयत फिर मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। बादशाह के सब मुलाजिम, यानी बादशाह के पास जो काम करते थे बादशाही सूबों पर, यानी जितने भी सूबों पर बादशाह के जो लोग थे वो काम करते थे, सब लोग जानते थे। अब देखें, ये बादशाह के साथ शुरू से काम करते आ रहे हैं, और आस्तर तो अभी मलका बनी है, ठीक है। ये क्या करते थे, सूबों पर राज करते थे। तो इन्हें इतना पता था कि अगर बादशाह के पास अगर कोई मर्द या औरत बेबुलाए, यानी बिना बुलाए जाएगी, तो क्या होगा, बादशाह की बारगाह पे तो एक ही कानून है, वो मारी जाएगी या मारा जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से अस्तर कहती है कि मैं मारी जाऊं, मैं हलाक हो जाऊं तो हलाक हो जाऊं फिर, ठीक है जी। आगे आ जाए पांचवें चैप्टर के अंदर आप आगे। तो बादशाह के पास जब जाती है अस्तर, तो क्या होता है कि अस्तर बादशाह इसकी तरफ सुनहली आशा कर देता है, इसकी तरफ सुनहला आशा कर देता है इसकी तरफ। सुनहला आशा जब इसकी तरफ करता है, तो बादशाह इसे पूछता है कि भाई हाँ, तुझे क्या चाहिए, बोल, मैं तुझे आधी सल्तनत तक तुझे दे सकता हूँ। अगर ये 5वें चैप्टर की आप तीसरी वर्ष में उसका सी पार्ट पढ़ेंगे तो सॉरी बी पार्ट पढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है जी। तो आपको यहां तक जो है वो ये चीज बड़ी जबरदस्त आपको नजर आ रही है कि चले थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं, उसके बाद मैं मजीद आपको डिटेल में लेकर चलूंगा थोड़ी सी। तो आस्तर ने क्या किया, आस्तर ने अर्ज की अगर बादशाह को मंजूर हो तो बादशाह, कि मैं बादशाह के लिए एक डिनर बनाना चाहती हूँ, यानी कि खाना रखना चाहती हूँ, एक इवेंट क्रिएट करना चाहती हूँ। तो बादशाह क्या करे, बादशाह हमान को लेकर क्या करे, तशरीफ लाए। स्पेशली हमान का नाम लिया उसने, क्या जी, स्पेशली किसका नाम लिया, हमान का नाम लिया। तो यहां पर आपको एक और चीज समझ में आएगी कि ये पहला जो डिनर करती है बादशाह का, ठीक है। तो क्या होता है कि बादशाह उसमें जाता है हमान को लेकर, तो ये बादशाह के सामने कोई भी अपनी बात नहीं रखती, ठीक है। फिर ये कहती है कि बादशाह से कहता है पहले कि भाई बता, मैं तुझे तेरे लिए क्या करूं, मैं आधी सल्तनत तक तुझे दे सकता हूं अगर तू मांगे मुझसे। तो बादशाह को कहती है कि नहीं, अभी नहीं,
जैसे तू आज आया है, वैसे ही तू कल भी आए मेरे पास। और किसको लेकर आना है? हमान को लेकर आना है मेरे पास। तो हमान क्या करता होता है यहाँ पर? हमान जो है, पहली पहली जो ज़ियाफ़त होती है, पहला जो डिनर होता है, वो बादशाह के घर से करके आता है, ठीक है? बादशाह के घर से करके आया अभी डिनर। तो अभी दूसरे डिनर पर जाना था इसने, पहला करके आया, अभी दूसरे पर जाना था। तो बादशाह, अब आप यहाँ पर देखें कि इसके दिल में क्या चल रहा होगा हमान के। हमान के दिल में तो ये चल रहा होगा कि भई मैं तो बड़ा स्पेशल बंदा हूँ। मेरे लिए तो मलका ने स्पेशल मेरा नाम लेकर स्पेशली मुझे बुलाया है और बादशाह के साथ बिठाया मुझे, ठीक है? तो इसके दिल में ना ये चीज़ें चल रही थी, ठीक है? तो इसने क्या किया ये देखें, 5वीं आयत की वर्ष नंबर 12 अगर आप देखें ना, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये अपनी बीवी को और अपने दोस्तों को और अपने मुलाज़िमों को बता रहा होता है, यानी जो इसके घर मज़दूर काम करते थे, मज़दूरी पर काम करते थे। इसमें कहते हैं हमान ने ये भी कहा, देखो आस्तर मलका ने सवा मेरे किसी को बादशाह के साथ अपने जश्न में जो उसने तैयार किया था आने ना दिया। तो यहाँ पर आपको देखिए एक चीज़ समझ में आ रही है कि इसे कितनी इसमें ईगो होगी इस चीज़ के बारे में। ठीक है? कितनी ईगो होगी इसके बारे में, इस चीज़ के बारे में कि मैं मुझे बहुत फ़ख्र है अपनी ज़ात पर, ठीक है? तो इसने क्या किया, इसने कहा कि मुझे क्या किया है, अस्तर मलका ने क्या किया है, खाने पर दावत पर मुझे बुलाया है। तो भी जब मर्दकी यहूदी मुझे बादशाह के फाटक पर बैठा दिखाई देता है, इन बातों से मुझ पर कुछ हासिल नहीं है। यानी कि जब ये मर्दकी को देखता था अपने सामने, तो ये अपने आप को ये तमाम चीज़ों से भूल जाता था कि बादशाह ने मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शी, इतनी रिस्पेक्ट दी है, लोग मुझे इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन मर्दकी जो था वो इसकी इसे रिस्पेक्ट नहीं करता था। रिस्पेक्ट क्या थी कि बादशाह ने शुरू में मैंने आपको पढ़ाया था कि बादशाह ने क्या किया था कि इसके लिए स्पेशल एक वो बिल पास किया गया था कि अगर मर्दकी आए या जाए तो क्या किया जाए, इसके हॉनर में क्या करना है, खड़े होना है और झुकना है। खड़े होकर झुकना है, इसके आगे झुकना है, जैसे बादशाह के आगे झुकते हैं। दिस इज अ स्पेशल प्रिविलेज। ये स्पेशल प्रिविलेज था इसके लिए, स्पेशल बेनिफिट था इसके लिए, और सवाए मर्दकी के बाकी सभी लोग इसके आगे झुकते थे, ठीक है? सवाए मर्दकी के बाकी सभी लोग इसके आगे झुकते थे। तो अब क्या होता है कि ये अपनी बीवी ज़रिश को भी बताता है हमान कि भई मेरे मुझे मज़ा नहीं आ रहा कि लोग जो है मेरे आगे झुकते हैं, लेकिन मर्दकी जो है वो मेरे आगे नहीं झुकता। और ये कहाँ पर बैठता था? ये बादशाह के फाटक पर बैठता था। तो यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि ये फाटक पर इसकी कोई ना कोई जॉब थी, और फाटक पर वही बंदा जॉब कर सकता था जो सरकारी किसी ना किसी काम के अंदर होता था, क्योंकि फाटक किसका है? सरकार का है। और फाटक पर जॉब करने वाला कौन सा होगा? सरकारी बंदा होगा कोई, यानी कि छोटी मोटी ये कोई जॉब कर रहा था, मर्द की कर रहा था। लेकिन हमान जब भी आता था तो ये नहीं खड़ा होता था उसके सामने। ये बात हमान को बहुत ज्यादा खटकती थी कि ये इसको बहुत ज्यादा खटकती थी चीज। तो तब क्या होता है, ये अपनी बीवी ज़रिश के पास जाता है और दोस्तों को कहता है कि भई ये क्या मामला है? मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह। तो इसकी बीवी और इसके दोस्त जो है वो इसे मशवरा देते हैं, इसे कहते हैं कि भई 50 हाथ ऊँची सूली बना। 50 हाथ ऊँची क्या कर, सूली बना तू, और उस पर क्या करी, उस पर तूने क्या करना है, मर्दगी को सज़ा देनी है। और देखें अब, जिस दिन इसने सेकंड डिनर के लिए जाना था अस्तर मलका के पास, ठीक है? अस्तर मलका के पास जाना था। तो सेकंड दिन के बारे में बात कर रहा हूँ, और सेकंड दिन से पहले-पहले इसने क्या करवाना था, सूली बनवानी थी, ठीक है? वो मैं आपको बताऊँगा तरीकाकार क्या था इसका। इसने लोगों को क्या किया, इसने सूली बनाने का बड़ा ज़बरदस्त पैसे-पूसे भी दिए लोगों को, और क्या किया, 50 हाथ ऊँची सूली सिर्फ़ किस लिए बनवा रहा है कि लोगों के अंदर एक डर पैदा हो जाए कि भई इसके साथ जो है वो फटा नहीं करना हमने।
हमान के साथ फटा नहीं करना, ये तो बादशाह का बड़ा करीब है। नहीं तो ये क्या करेगा, जैसे मर्दी की उसने सूली दे दी है, वैसे हमें भी 50 हाथों की। और इसने क्या करना था, 50 हाथ सूली की जो मर्दगी को देनी थी, उसकी इजाजत लेने के लिए बादशाह के महल में जाना था। और वो तभी जा सकता था जब नेक्स्ट डे होना था। नेक्स्ट डे, समझे बात को? ठीक है जी, नेक्स्ट डे इसने जाना था। तो अब यहां पर जब आप छठे चैप्टर में आते हैं ना, ये एक्चुअल में क्या होता है, ये दरखास्त लेकर जाता है बादशाह के पास कि भी मर्दगी को क्या दी जाए, सूली दी जाए। मर्दगी को क्या दी जाए, सूली दी जाए। और अभी रात का टाइम चल रहा है, ठीक है, रात का टाइम चल रहा है। और रात के टाइम में क्या हुआ है कि ये मर्दगी के बादशाह के महल में गया है। बादशाह के महल में गया है, दिन में किससे बात कर रहा है, अपनी बीवी से बात कर रहा है, दोस्तों के साथ बात कर रहा है। और अब रात जैसे हुई है, तो रात में क्या हुआ है, रात में ऐसा होता है कि रात में अब ये छठा चैप्टर शुरू होता है। रात में क्या होता है, छठा चैप्टर शुरू होता है। और यहां पर लिखा है कि बादशाह को उस दिन नींद नहीं आ रही थी। बादशाह को उस दिन नींद नहीं आ रही थी। और बादशाह ने क्या किया, बादशाह आपको पता होगा कि बादशाह जो है वो छोटे से छोटा जो इंसिडेंट उनके साथ होता है ना, वो लिखवा लेते होते थे, ताकि हिस्ट्री में आगे लोग उस चीजों को याद रखें। और आने वाले टाइम के अंदर वो क्या किए थे, पढ़ी जाए, हिस्ट्री जो है पढ़ी जाए। तो क्या होता है कि जब आप देखते हैं ना यहाँ पर इस किताब के अंदर, छठी चैप्टर के अंदर, तो यहाँ पर आपको एक चीज मिलेगी कि बादशाह को नींद नहीं आ रही होती। और जब नींद नहीं आ रही थी तो बादशाह ने क्या किया, वो ही उन लोगों को बुलाया कि भी आओ मेरे सामने उस किताब को पढ़ो। या खुदा ने, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, या खुदा ने कुछ ऐसा बंदोबस्त किया था कि जो इंसान, जो ख्वाजा सरा उस किताब को पढ़ रहा था वहां पर, या जो इंसान किताब को पढ़ रहा था वहां पर, उसने वही वाला स्क्रिप्चर पढ़ा, उसने वही वाला वाकया पढ़ा जो मर्दकी ने बादशाह की जान बचाई थी। मेन चीज यही है कि खुदा का प्लान कुछ और है और इंसान का क्या है, अंदाजा कुछ और होता है। और इसी टाइम पर जब वो बादशाह पढ़वा रहा है उससे वो वाकया कि बादशाह की जान जो है वो दो ख्वाजा सराओं से, ख्वाजा सरा आप समझते होंगे, ट्रांसजेंडर जो लोग होते हैं, ठीक है, उनसे क्या होता है कि वो दो लोग जो बादशाह की जान लेना चाहते थे, जो ख्वाजा सरा थे जो बादशाह की जान लेना चाहते थे, एक का नाम था बगदाना और दूसरे का नाम था तरश। क्या है, ये बादशाह की जान लेना चाहते थे। और मर्दकी ने क्या किया था, आस्तर तक ये बात पहुंचा दी थी कि भाई इस तरह एक्वेरियस बादशाह की जो है ना, एक्सूरियस बादशाह की जो जान है वो खतरे में है और ये लोग मारना चाहते हैं। तो क्या होता है कि मर्दकी जो है वो बादशाह की जान बचाता है। और हमान जो है वो ये प्लान से आया है कि बादशाह से इजाजत ली जाए कि मर्दकी को क्या किया जाए, सूली पे चढ़ाया जाए। तो ये बादशाह से इजाजत लेने आया था और बादशाह क्या कर रहा है उसके बारे में सुन रहा है। यहाँ पर रात का टाइम चल रहा है। तो अब क्या होता है कि जो बंदा बादशाह को ये स्टोरी सुना रहा होता है, तो क्या होता है वहां पर, बादशाह से पूछता है कि क्या हमने मर्दकी के लिए कुछ किया है। बंदा कहता है कि नहीं जी, हमने अभी तक जो है वो मर्दकी के लिए कुछ नहीं किया। फिर बादशाह कहता है कि अच्छा महल में कौन है अभी, बादशाह ने ड्यूटी लगानी थी ना, तो वो मैंने आपको जैसे पहले बताया, हमान जो था वो किसी और सिस्टम के लिए आया था कि मर्दकी को क्या किया जाए, मरवा दिया जाए। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि हमान जो था वो मरवाने के लिए आया था, लेकिन बादशाह के दिल में जो था वो कुछ और था। तो अब हमान से पूछता कि भी मुझे ये बता कि अगर बादशाह किसी को रिस्पेक्ट देना चाहे तो उसके लिए क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर मर्दकी जो है ना अपना पूरा दिल खोल देता है, पूरे का पूरा दिल खोल करना बादशाह के सामने रख देता है। छठे चैप्टर की 7वीं से 9वीं आयत अगर आप पढ़े ना, तो उससे बादशाह को कहता है, चले मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। पूरे का पूरा अपना दिल खोल दिया। हमान को एक्चुअल में लग रहा था कि बादशाह जो है वो क्या करने वाला है, वो मुझे रिस्पेक्ट देना चाहता है पूरी दुनिया के अंदर।
ठीक है, हमान को ये लग रहा था। सो हमान ने बादशाह से कहा कि उस शख्स के लिए जिसे तू रिस्पेक्ट देना चाहता है, उसे अच्छा लिबास पहनाए, अच्छे कपड़े पहनाए, यानी जो बादशाह कपड़े पहनता है वैसे कपड़े पहना, और बादशाह की घोड़े पर उसे बैठा, और बादशाह का ही ताज पहना उसके सर पर, ठीक है, और उसका जो लिबास है, ठीक है, घोड़ा बादशाह के सबसे आला नस्ल का होना चाहिए, सबसे आला नस्ल का, यानी बादशाह की घोड़ा होना चाहिए, और उसके एक हाथ में सिपर हो, यानी बादशाह की ही सिपर होनी चाहिए, सारी चीजें बादशाह की होनी चाहिए, ये समझ लीजिए। यानी कि अगर बादशाह उसे रिस्पेक्ट देगा तो क्या होगा, जितनी भी बादशाह चीजें यूज करता है वो सारी की सारी उसे देनी चाहिए, ठीक है। और क्या करे, उसे घोड़े पर बैठाए, और क्या करे, पूरे शहर का राउंड करवाए उसे, और राउंड करवाने वाला भी कोई आम बंदा नहीं होना चाहिए, वो भी कोई खास बंदा होना चाहिए। मजे की बात यह है कि बंदा भी, राउंड करवाने वाला बंदा भी कोई खास होना चाहिए। तो बादशाह अब क्या कहता है, बादशाह कहता है कि ठीक है, अभी हमान, अब तेरी ये ड्यूटी है कि तूने क्या करना है, तूने ये राउंड जो है, ये हॉनर जो है, तूने ये रिस्पेक्ट जो है, तूने मर्दकी को देनी है। अब देखे, मर्दकी जो है वो किस इरादे से आया था, मर्दकी इस इरादे से आया था कि मैं उसे मरवाऊंगा, लेकिन खुदा का प्लान देखें, खुदा प्रोवाइड करता है, ठीक है, खुदा प्रोवाइडर है। तो ये देखें, खुदा ने क्या मुहैया की, मर्दकी को इज्जत मुहैया की यहाँ पर। तो जब ये चीज हमान की बीवी को पता चलता है, जरिश को पता चलता है, तो यहां पर देखते हैं आप छठे चैप्टर की वर्ष नंबर 13वीं देखें, और उसका बी पार्ट देखें। निशान लगाते जाइए, बाद में पढ़ लीजिएगा अपनी अपनी बाइबल पर, या कॉपीज पर लिखते चले जाइए। तो इसमें लिखा है कि उसकी बीवी जरिश ने उससे कहा कि अगर मर्दकी, जिसके आगे तू घटता चला जा रहा है, पस्त होता चला जा रहा है, यहूदी नस्ल है, तो तू उस पर गालिब ना होगा, बल्कि उसके आगे जरूर पस्त होता चला, यानी कि मजीद तो घटता चला जाएगा उसके आगे, क्योंकि इन लोगों को पता था, अमालिकियों को पता था कि खुदा जो है, यहूदियों का खुदा जो है, वो उनको मिस्र की गुलामी में से छुड़ा कर लाया था। 400 साल अगर वहां पर, और उस टाइम पर मिस्र का जो टाइम था ना, वो वाला मिस्र का टाइम वॉज अ गोल्डन टाइम फॉर मिस्र। इजिप्ट के लिए वो गोल्डन टाइम था वो। और मिस्र जो था उस टाइम पर सुपर पावर था। मिस्र जैसे आज के टाइम पर अमेरिका है, उस टाइम पर सुपर पावर मिस्र था। पहला सुपर पावर जो कंट्री है वो मिस्र ही थी। और मिस्र जिसके ऊपर मर्जी चढ़ाई कर दिया करता था, जिसकी मर्जी जमीन ले लिया करता था, मिस्र, क्योंकि उस टाइम पर सुपर पावर था। तो ये लोगों को पता था खुदावंद के मोजजात के बारे में। तो इसी वजह से उसकी बीवी कहती कि अब तेरा टाइम जो है वो खराब शुरू हो गया भाई, और अब जो तू क्या जो भी करेगा, अब तू, तेरे हर काम ही उल्टा होना शुरू हो जाएगा। तो आस्तर ने क्या किया, बादशाह को बताया कि चले, एक मिनट। तो यहाँ पर अगर आप देखें ना, हमान को क्या होता है फिर, बादशाह फिर बादशाह के पास जाने का टाइम आ जाता है हमान का। तो एक मिनट, थोड़ा सी रह गया। तो आगे अब 7वां चैप्टर स्टार्ट हो गया। 7वें चैप्टर में अगर आप देखें तो आस्तर मलका क्या कहती है बादशाह को, कि बादशाह बादशाह क्या कर रहा होता है कि मैं पी रहा होता है, मैं पी रहा होता है। तो मलका अस्तर से पूछता है कि बता तुझे क्या चाहिए। तो मलका अस्तर आगे वहां पर कहती कि अगर तेरी मैं मंजूर नजर हो तो तेरे आगे एक दरख्वास्त है, यानी एक रिक्वेस्ट है तेरे आगे मेरी, अगर मैं तुझे कबूल हूं तो, मंजूर नजर हूं, मंजूर नजर यानी तेरी नजर के अंदर मैं मंजूर हूं। तो आगे वो ये नहीं कहती, कि सीधे नहीं, डायरेक्ट नहीं कह रही कि हमान ने ऐसा ऐसा किया, बल्कि उसने क्या कहा, उसने कहा कि तू मेरी जान जो है वो बख्श दे, ठीक है। उसने सीधा सीधे बादशाह को ये कह दिया।
क्योंकि मैं और मेरे लोग हलाक और कत्ल किए जाने और नेस्तो नबूद होने के बेच दिए गए हैं, होने के लिए बेच दिए गए हैं। ये ऐसा मामला है कि खत्म ही, यानी जेनोसाइड होने के लिए बेच दिए गए हैं। कहती कि अगर बादशाह तू हमें लौंडिया बनाने के लिए भी डालता तो मैं चुप रहती, लेकिन यहां पर हमान ने क्या किया था, 12वें महीने की 13 तारीख जो थी वो रखी थी किसके लिए, यहूदी लोगों को जेनोसाइड करने के लिए, जड़ से खत्म कर डालने के लिए, यहूदी लोगों को खत्म ही कर देना चाहता था ये हमान जो था। इसलिए इसने ये डेट रखी थी। और उसके अंदर एक और मजे की बात है कि यहूदी लोग जो थे वो कोई डिफेंसिव कोई सूरत हाल भी नहीं रख सकते थे, डिफेंसिव फेस भी नहीं रख सकते थे, यानी कि अपने घर में कोई बर्ची, कोई दूसरी तीसरी चीज रख ही नहीं सकते थे। ये सीधा सीधा एक पर्ज सिस्टम स्टार्ट होने वाला था यहाँ पर। जैसे चले एग्जाम्पल तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन माने भैया आपको पता होगा पर्ज, आपने बताया था मुझे। तो ये वही वाला सिस्टम स्टार्ट होने वाला था यहाँ पर। तो बादशाह जो है वो बड़ा गुस्से में आ रहा था। बादशाह कहता है कि बता मुझे, तुझे किसने भेज डाला, तेरी कौम को किसने भेज डाला। 7वें बाब की 4थी वर्ष में ये लिखा हुआ है। बादशाह परेशान हो गया बड़ा जबरदस्त किस्म का। 7वें बाब की 5वीं आयत अगर आप में पढ़े ना, तो इसमें आपको मिलेगा कि एक सीरियस बादशाह ने मलका आसर से कहा, और वो कौन है, कहाँ है जिसने अपने दिल में ऐसा ख्याल करने की जरूरत की। तो वहां पर क्या कहती है कि आसर ने वहां पर जवाब दिए कि खबीस हमान है वो, ठीक है, विकेड हमान, शरीर हमान, जिसने क्या किया है, हमें बेचने की बेच डाला तेरे हाथों में, तेरे हाथों से खरीद लिया। ठीक है, 7वें बाब की 6ठी आयत के अंदर ये मिलेगा। और 7वें बाब की 7वीं आयत में, और बादशाह क्या हुआ, गजबनाक होकर दाकरस दाकरस पीना शुरू हो गया। बादशाह जो उठा और महल के बाग में चला गया। और अब हमान को इतना, बादशाह को, हमान को ये पता चल गया था कि अब जो है मेरी जो जान है वो नहीं बख्शी होने वाली, मेरी जान जो है वो अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि बादशाह ने मेरे खिलाफ कोई ना कोई स्टेप उठानी उठाना है। तो वो क्या कर रहा होता है, वो मलका को ना क्या कर रहा होता है, मलका को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि ऐसा ना कर कि ये बादशाह जो है मुझे मरवा दे। और वो क्या कर रहा होता है, बादशाह को, मलका को फुसला रहा होता है बातों के अंदर। और 8वीं वर्ष में आप पढ़ेंगे ना, 7वें बाब की 8वीं वर्ष में, और बादशाह महल के बाग से लौट कर मैनोशी की जगह आया, और हमान उसके तख्त के ऊपर जिस पर आस्था बैठी थी पड़ा। ठीक है जी, उस तख्त के ऊपर पड़ा हुआ था जहां पर आसर बैठी थी, यानी कि आसर बैठी हुई है और साथ में हमान भी बैठा हुआ है। ठीक है जी, जबकि वो तो बादशाह कर रहा होगा, लेकिन बादशाह ने, अब देखिए आगे बादशाह ने क्या किया। तब बादशाह ने कहा, क्या ये घर ही मेरे सामने तब बादशाह ने कहा, क्या ये घर ही में मेरे सामने मलका पर जबर करना चाहता है। यानी कि बादशाह के मुंह से बस ये निकले ही थे लफ्ज कि ये मेरे सामने, मेरे ख्याल में क्या करना चाह रहा है, मलका को रेप करना चाह रहा है। ठीक है, सॉरी टू से बाइबल के अंदर ये वर्ड नहीं लिखे, लेकिन यहाँ पर जबर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ ये जो है, ये बादशाह के मुंह से वर्ड अभी निकले ही थे। मैं फिर आपके लिए सॉरी कर रहा हूँ इस चीज के लिए, लेकिन कॉन्टेक्स्ट जो बादशाह बताना चाहता है वो यही है। बाइबल ने बड़े सॉफ्ट वर्ड यूज कर लिए कुछ। तो क्या होता है कि वहां पर फिर ये बादशाह के मुंह से निकल नहीं था, और ख्वाजा सराओं की खिदमत करते थे, जो बादशाह की खिदमत करते थे। ठीक है, उसने क्या किया, उसके मुंह पर कपड़ा डाल दिया, हमान के मुंह पर कपड़ा डाल दिया। और उसने क्या किया, जो खुरबूना नाम था, एक ख्वाजा सरा का खुरबूना नाम था, उसने क्या किया, बादशाह को आकर कहा कि बादशाह देख,
ये क्या कर रहा था, ये 50 हाथ ऊंची सूली बना रहा था मर्दकी के लिए। मर्दकी ये वही इंसान है जो जिसने तेरी जान बचाई। तो बादशाह ने कहा कि भाई इसको मर्दकी, जो इसने मर्दकी के लिए सूली बनाई थी ना, इसे उसी पर ही टांग दो, मामला खत्म। तो अब क्या होता है, इसे वहां पर लटका दिया जाता है। जब इसे लटका दिया जाता है तो फिर क्या होता है, आस्तर जो है वो बादशाह से दरखास्त करती है कि 8वें चैप्टर में अब आ गई स्टोरी। आस्तर जो है वो बादशाह के आगे दरखास्त करती है कि अभी भी जो खतरा जो है वो टला नहीं है, क्योंकि कानून बादशाह के नाम से बनाया गया था उस टाइम पर। बादशाह ने दूसरा कानून बनाया कि इसराइली यहूदी क्या करें, अपना डिफेंस कर सकते हैं, अपना डिफेंस करें वो जितना भी हो सके। इसराइलियों ने उस चीज का इतना फायदा उठाया, इतना फायदा फायदा उठाया, अगर आप आगे पढ़े 9वें चैप्टर के अंदर, कि उन्होंने अपने जितने भी दुश्मन थे उन सभी को जड़ से खत्म कर दिया। 9वें चैप्टर की पहली आयत में देखें तो क्या लिखा था, अब 12वें महीने की यानी अदराक के महीने की 13वीं तारीख, यानी 12वें महीने की 13 तारीख को पर्ज होना था। और ये क्या होना था, पूरे 24 घंटे तक ये पर्ज चलना था। ठीक है जी, पूरे 24 घंटे तक ये कत्लो गार सिर्फ यहूदियों की चलनी थी। तो यहाँ पर हुआ क्या, बादशाह ने जो कानून कर दिया, जारी कर दिया, और किसकी मदद से किया था, हमान की मदद से किया था। क्योंकि इस वाक्य के बाद अगर आप 8वें चैप्टर में ही देखेंगे तो क्या होता है, सॉरी 9वें चैप्टर में देखेंगे तो हमान का जो घर है वो आस्तर को दे देता है। और आस्तर आगे क्या कर देती है, आस्तर आगे अपने भाई मर्दकी को हमान का घर दे देती है। और फिर क्या होता है, अगर आप 9वें चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको एक चीज बड़ी जबरदस्त मिलेगी यहाँ पर, बाइबल ये किताब खत्म होने वाली है। ठीक है जी, सिर्फ और 2-3 मिनट में लूंगा आप सभी को, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 मिनट। यहाँ पर आपको एक चीज मिलेगी कि आस्तर क्या करती है, हमान को मर्दकी के घर का इंचार्ज बना देती है, और क्या कहती है, वो मर्दकी को पक्का पक्का कर देती है। और फिर क्या होता है कि अगले दिन फिर जो होती है, फिर लड़ाई होती है यहूदियों की। हमान ने 24 घंटे का टाइम बनाया था, लेकिन आस्तर ने जब देखा कि भी हमारे लोग जो वो जीत रहे हैं, इन लोगों को मार रहे हैं, तो उसने क्या कर लिया, उसने 42 आवर्स का, ठीक है जी, सॉरी 48 घंटे का टाइम ले लिया उसने, 48 घंटे का टाइम, 48 आवर्स का टाइम उसने क्या किया था, ले लिया। और उस समय क्या हुआ, यहूदियों ने पेल दिए जितने भी लोग थे वहां पर, सभी को उन्होंने उड़ा दिए, जो जो उनके दुश्मन थे। तो फिर इस दिन को याद करने के लिए ईद मनाएगी, जिसे ईद पूरम कहा गया। अच्छा, पूरम की जो ईद है ना, पूर का मतलब है कुरा डालना, पूरा। अब हिंदी में तो नहीं मुझे पता पूरा किसे कहते हैं, मानव भैया आपको बड़े अच्छे से बता देंगे। और पूरम, ठीक है, पूर का मतलब होता है कुरा डालना, और रिम का मतलब है ईद से खुशी। इस वजह से पूर के नाम से क्या हुआ था, ईद पूरम डाली गई। क्योंकि हमान ने क्या किया था, हमान ने कुरा डाला था कि इस दिन क्या होगा, 12वें महीने यानी अदराक के महीने में क्या होगा, यहूदियों को 13वीं तारीख पे हम कत्ल कर देंगे, खत्म कर देंगे, और उसके बाद जश्न मनाएंगे हम। लेकिन फिर क्या हुआ, जब इन्होंने यहूदियों ने खत्म कर दिया तो फिर क्या हुआ, यहूदियों ने खुशी मनाई, और इस दिन को इस वजह से याद रखा कि इसे ईद पूरम कहा जाएगा। और ईद पूरम जो है उसके पीछे एक ही वजह बनती है, अगर आप गौर से देखें, ताकि आस्तर की कुर्बानी को साल ब साल इसराइली जो लोग हैं वो याद रख सकें। ठीक है जी। और उसके बाद अगर आप एंड में देखेंगे तो आपको एक और चीज मिलेगी कि सेकंड डे वाले दिन हमान के जितने भी बेटे थे उन सभी को कत्ल कर दिया गया था जी। ठीक है जी।
ये आज आपकी आस्त्र की बुक कंप्लीट हो गई है।